नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 58th एपिसोड में। आज हम चलेंगे जंगल की तरफ और जंगल के इस खूबसूरत नज़ारों में हमारी आज की डेस्टिनेशन है गिर नेशनल पार्क। जो गिर नेशनल पार्क है वह एक तरह का लायन रिजर्व है और ये जूनागढ़ और वेरावल के बीच में पड़ता है। और जूनागढ़ से लगभग 60 किलोमीटर और वेरावल से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये जगह स्थित है। और अगर ट्रेन से जाना चाहें तो जूनागढ़ और वेरावल रेलवे स्टेशन है और नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट है जो लगभग 170 किलोमीटर है। तो जूनागढ़ या वेरावल ऐसी जगह पे स्टे किया जा सकता है क्योंकि गिर के साथ साथ जो दूसरी अट्रैक्टिव चीजें जो टूरिस्ट इंटरेस्ट की चीजें हैं जैसे जूनागढ़ या वेरावल सोमनाथ का दर्शन भी गिर के साथ ही किया जा सकता है। तो स्टे करने के लिए यही रिकमेंड करूंगा कि जूनागढ़ और वेरावल में प्राइमरी स्टे करें। और अगर जंगल में स्टे करने का शौक हो और जंगल में अगर रुकने की इच्छा हो तो गिर में भी स्टे किया जा सकता है। अगर इस पार्क की बात करें तो सबसे पहले इसे सेंचुरी के रूप में 1965 में एस्टैब्लिश किया गया था और लगभग 259 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इस कोर एरिया को नेशनल पार्क 1975 में डिक्लेयर किया गया था। जब लेट 1960s में यहाँ पर जो लायंस हैं उसकी संख्या लगभग बहुत कम थी, 200 से भी ज़्यादा कम थी। और लास्ट सेंसस जो 2020 में हुआ था तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो लायंस हैं इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बढ़ के लगभग 523 लायंस यहाँ पे थे। तो पार्क के अंदर जैसे ही जाते हैं तो जो पत्थर के लायंस की मूर्तियां या इसके जो खूबसूरत पार्क्स की जैसी चीजें जो बनाई हुई हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और साथ में ये भी इस बात का इंडिकेटिव है कि इस जगह पर लायंस का साम्राज्य है और ये जगह लायंस के लिए रिजर्व की गई है और यहाँ लायंस बहुत अच्छी संख्या में घूम रहे हैं और पल बढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कभी अंदर आने का मौका मिलता है और सफारी पार्क इम्पोर्टेंट है जिस सफारी पार्क में कैसे आप सेंचुरी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और इस सेंचुरी के अंदर ट्रैवल करने के बाद अलग अलग जगहों पे लायंस या दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को भी आप आराम से इसके अंदर देखा जा सकता है। ये इसकी आवाज गिर का ये फॉरेस्ट लायंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूसरे वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये एशियाटिक लायंस का हैबिटेट है क्योंकि ये ड्राई हैबिटेट है इसलिए इसके अंदर इनको शेड में लाने की व्यवस्था भी की गई है ताकि यहाँ पे गर्मियों के समय में लायंस को शेड भी मिल सके। और इसमें अगर हम एशियाटिक लायन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नेशनल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर एशियाटिक लायंस के शिकार की खबरें बीच बीच पर आती रहती हैं। और एशियाटिक लायंस को जब बचाने की मुहिम शुरू हुई थी तो उसमें ये गिर नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और गिर नेशनल पार्क ने ये इंश्योर किया था कि इन नाइल लायंस की पॉपुलेशन यहाँ पर रहे और ये पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से बढ़ रही है। तो यहाँ पर इन लायंस के अलावा दूसरे मैमल्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलते हैं, रेप्टाइल्स भी हैं। इंसेक्ट्स की तो खैर बात ही नहीं, बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स हैं और रेप्टाइल्स लायंस इंसेक्ट्स यहाँ पर मैमल्स बहुत ज्यादा हैं।
स्पॉटेड चीतल और डेयर के बाद वापसी में इस जगह की जो इसको डिजाइन किया गया है, इसमें छोटे छोटे पार्क्स बनाए गए हैं। अंदर रिफ्रेशमेंट के लिए भी छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे रिफ्रेशमेंट के आइटम्स मिल सकते हैं। 19th सेंचुरी में जब यहाँ के लोकल राजा जब हुआ करते थे, तो उन लोगों ने इस जगह को आइडेंटिफाई किया था और लगभग 1 दर्जन एशियाटिक लायंस यहाँ पर थे जो इंडिया में बच गए थे। तो जो जूनागढ़ के नवाब थे, वो इनका एक प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड था जहां पर लायंस के शिकार के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे और लायन का शिकार यहाँ पर किया जाता था। इसके बाद ब्रिटिश वायसराय इन लोग जब यहाँ पर थे तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लायंस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है, ड्रास्टिकली कम हो गई है। तो जूनागढ़ के नवाब ने यहाँ पर एक सेंचुरी एस्टैब्लिश किया और जूनागढ़ के नवाब को ये क्रेडिट जाता है कि उनका एनिमल प्रेम बहुत ज्यादा था। कहते थे कि उन्होंने खुद से भी बहुत हजारों कुत्ते पाल रखे थे। तो एनके एनिमल के प्यार के कारण ही इस जगह को एक एशियाटिक लायन हब में और प्रोटेक्टेड सेंचुरी में तब्दील किया गया, बनाया गया। तो आज के समय में ये प्रोटेक्टेड एरिया बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लोरा और फोना प्रोटेक्टेड है और गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पर एनजीओज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जो इसके इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को यहाँ पर संभालते हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसी जगह है जहां पर वाइल्ड लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट है। क्रोकोडाइल्स हैं, लेपर्ड्स हैं, हाइना मिलते हैं देखने को, स्पॉटेड डियर है, चीतल है और लायन का तो खैर ये साम्राज्य ही है। यहाँ पर अगर रुकने का प्लान बने तो यहाँ पर रुका भी जा सकता है। तो दोस्तों, अगर शहर की भीड़ भाड़ से हटकर कहीं अलग जाने का मन करे, कुछ अलग जगह के अलग देखने का मन करे, तो गिर एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, एंजॉय वेल। मिलते हैं अगले बार किसी और डेस्टिनेशन पे। बाय बाय।